कुछ लोग ट्रेडिंग में नाकाम होने की रीज़न मैं आपको बताऊं उनकी। कुछ लोगों की ट्रेडिंग में नाकाम होने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो टाइम से पहले अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। ठीक है। क्या करते हैं वो लोग, टाइम से पहले अपने एक्सपेंसेस बढ़ा लेते हैं। मतलब जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए होते हैं, एक दो टीपी लगते हैं, उनको कोई मशवरा देता है कि यार गाड़ी निकलवाते हैं, ये करवाते हैं, ये दिखाते हैं। ठीक है। तो लोग देखेंगे, लोग आएंगे, चीज़ें आएंगी, ये होगा वो होगा, उस चक्कर के अंदर ठीक है वो अपने दिमाग का तो सत्यानाश करते ही करते हैं। फिर लोगों से अकाउंट पैसे लेके फिर वो पता नहीं एक दलदल में फंस जाते हैं वो। तो आप में से सीधी सी बात है, आप लोग उसूल बना लो, ना किसी से पैसे लो ट्रेडिंग के लिए, अपने थोड़े बहुत हैं उससे ट्रेड करो। स्लो एंड ग्रेजुअली ग्रो करते रहो, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्योंकि लाइबिलिटी क्रिएट हो, जब आपने किसी के पैसे देने होंगे ना सर, ट्रेडिंग नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ट्रेडिंग आपसे हो जाए। आप आहिस्ता आहिस्ता करके बदजन हो जाएंगे इस फील्ड से। आप कहेंगे कि यार क्या हो गया, क्योंकि आपके अपने पैसे होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे कभी ट्रेड मिल रही है, कभी नहीं मिल रही है, आप सुकून में होंगे। मैं बात कर रहा था, पता नहीं हमारा कोई प्रीमियम इस सेशन में बात कर रहा था या पता नहीं हमारा लंदन लाइफ था, उसमें बात कर रहा था कि मैंने पूछा था सवाल, मैं यहाँ भी पूछता हूँ आप लोगों से। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि कौन सा ऐसा शख्स है जो ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं हो सकता। बताएं। मैंने पूछा भी था। मजबूर, लालची, बस भाई कह रहे जरूरतमंद, ग्रीडी, जल्दबाज, ग्रीडी जो जरूरतमंद हो, ओवर ट्रेडिंग, हीरी जो ओवर ट्रेड करे, जो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझे, ऐसे लालची, सबर, उधार लेकर करने वाला। अब देखो आपके ना मल्टीपल मतलब के आंसर आए हैं डिफरेंट ना, किसी के किस तरह, और बगैर लर्निंग के इमोशनल ट्रेडिंग। सही है, सही है, पेशेंस के साथ नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना कुछ भी आप कह सकते हो। मैंने इसके ऊपर बात भी की थी, मैंने इसको बताया भी था। वो शख्स, जैसे यहाँ बासित भाई ने जरूरतमंद लिखा है, ठीक है, आप नीडी कह सकते हो। वो शख्स जिसको बहुत ज्यादा पैसों की नीड है, वो ट्रेडिंग में 99% नुकसान करेगा। 99%। ठीक है। कौन सा शख्स जिसको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके हालात ठीक नहीं है, ठीक है, जिसको पैसे चाहिए ही चाहिए, और उसकी जरूरत भी है, जरूरतमंद भी आप कह सकते हो इसको ना। अब उसके पीछे क्या रीजन है, अब आप कहो कि यार यहाँ हम तो बहुत सारे लोग जरूरतमंद बैठे हुए हैं। ठीक है, हम बहुत सारे लोगों को पैसों की जरूरत भी है, इसी वजह से हम बैठते हैं, इसी वजह से ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो ये क्या बात हुई। शायद ये बात आपको भी मेरी बात समझना है, लेकिन वक्त के साथ साथ आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और एग्री करेंगे। अब हम लोग बैठे हुए हैं ना, अब मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मुझे कोई जरूरत नहीं है ट्रेड की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बनाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी मतलब कि चीज़ें हैं, अगर मैं एक महीना भी ट्रेड ना करूँ, एक साल भी ट्रेड ना करूँ, मैं अपना सर्कल और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है। मुझे कोई हरी मतलब वो कहते हैं ना कि ना जल्दबाजी है ना कोई ज़बरदस्ती है मेरे साथ, तो मैंने अपने माइंड को अलर्ट किया हुआ है। ठीक है। लेकिन जब आपके एक्सपेंसेस ऐसे हों जिसमें आपको, अब फॉर एग्जांपल आपको बस लगी हुई है अभी ट्रेड करनी ही करनी है, करनी ही करनी है, अपने खर्चे पूरे करने हैं, इसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं, उससे पैसे लिए हुए हैं, घर का एक्सपेंस आ रहा है, फॉर एग्जांपल आज 27 तारीख हो गई, एग्जांपल के तौर पे यकम आ रही है, बिजली का बिल देना है, ये करना है, वो करना है। अब ये एक एक्स्ट्रा बर्डन आपके माइंड पे क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, आहिस्ता 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 आहिस्ता, जो आपको ना चाहते हुए भी गलत डिसीजन लेने पर मजबूर करेगा। शायद वो डिसीजन आप सोच रहे होंगे यार ये डिसीजन मेरा ठीक है, लेकिन लार्जर पिक्चर में उसको देखोगे, थोड़ा टाइम गुजरने के बाद उसको देखोगे, वो सबसे वर्स्ट डिसीजन होगा आपका। उसकी रीजन क्या, कि आपने राइट टाइम, एक तो फॉर एग्जांपल जब ट्रेड का टाइम नहीं, ट्रेड कर रहे हैं, ओवर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कब आती हैं, जैसे कहते हैं ना कि सर मुझसे कंट्रोल नहीं होता, मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। ओवर ट्रेडिंग क्यों आती है, किस रीजन की वजह से आती है, आप जल्दबाज हो, आप लालची हो। ठीक है। आप चाहते हो कि आप जल्दी जल्दी पैसा बना लो, और इस फील्ड में कोई जल्दबाजी है ही नहीं। आपको ये जो दिखा रहे होते हैं ना इन्फ्लुएंसर, खास तौर पे कि 3 महीने मैंने ये बना लिया, 6 महीने में ये बना लिया, सारा स्क्रिप्टेड होता है सर, स्क्रिप्टेड। एक जेन्युइन ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर चल रहे हो, मैं आपको यकीन मानो बताऊं, एक जेन्युइन ट्रेडर को कम से कम 2 साल तो कहीं नहीं गए सर। 2 साल। चाहे मेरी बात से कोई एग्री करे, चाहे मेरी बात से कोई एग्री ना करे, पहले 5-6 महीने तो उसके प्रॉपर लर्निंग के अंदर गुजरते हैं ना, बेसिक सीखी, थोड़ी बहुत सीखी, एडवांस लेवल की चीजें समझ आना स्टार्ट हुई। असल चीज़ है ये जो यहाँ लाइव मार्केट में हम बैठे हुए हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, इसका एक्सपीरियंस, एक्चुअल चीज़ ये है कि आप कब मार्केट में एनवाई सेशन बिहेव कैसे करता है, लंदन सेशन का बिहेवियर कैसा होता है, सुबह मार्केट ओपन होती है तब मार्केट का बिहेवियर कैसा होता है। एक एक कैंडल आपके माइंड में वो कहते हैं ना कि बैठ जानी चाहिए, कि आपको पता हो कि ये कैंडल बनी है तो नेक्स्ट ये चीज हो सकती है। ये कब आता है, ये जब बंदा चार्ट रीडिंग करता है, जब 1-2 साल का डाटा स्टडी करता है। अब एक डाटा स्टडी क्या होता है कि बंदा बैक टेस्ट करे जाके, जल्दी जल्दी कोई स्ट्रेटजी उसको अप्लाई करे, उससे चीजें मतलब कि आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपका लाइव मार्केट में बिल्ड होता है, जब आप लाइव मार्केट में चलते हुए चीजों को एनालाइज करते हैं, चीजों को मतलब कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, एक एक चीज पे मतलब कि देख रहे होते हैं, नजर रख के बैठे होते हैं, तो आपकी चीजें और ज्यादा मतलब आपकी जो ग्रिप है वो पक्की होती जाती है। फिर जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट होते हैं। तो हर चीज का एक प्रोसेस है। तो जल्दबाजी के अंदर ना कोई बंदा कामयाब होता है। ठीक है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल बहुत ही ज्यादा जरूरत है पैसों की, और आपने रास्ता चूज कर लिया ट्रेडिंग का, फिर मसला होगा। तो फिर मसले बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाएंगे, फिर उसके बिहाफ के ऊपर आप बहुत ज्यादा गलत डिसीजन करना स्टार्ट कर दोगे।